साथियों नमस्कार। मैं विकास लीला एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, कल हमने स्वर और वर्णों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम वर्ण विच्छेद और शब्दकोश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद व्यंजन तथा स्वर को शब्द में से अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है वह वर्ण विच्छेद कहलाती है। जैसे कमल, कमल में से क व्यंजन और ए स्वर प्लस में प्लस ए प्लस ल प्लस ए, इस प्रकार से सभी वर्णों को अलग अलग लिखने की ये जो प्रक्रिया है इसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। अगला शब्द है कमला। क प्लस ए प्लस में प्लस ए प्लस ल प्लस ए। और इसके बाद है जी क्षत्रिय। क प्लस श प्लस ए त प्लस र प्लस ई ये प्लस ए। और इसी प्रकार आँख, आ प्लस ख प्लस ए। कांच, क प्लस आ प्लस च प्लस ए। कंचन, क प्लस अंग अनुस्वार ग प्लस ए प्लस न प्लस ए। कोमल, कोमल के लिए क प्लस ओ प्लस में प्लस ए ल और ए। प्रगति, प प्लस र प्लस ए प्लस ग प्लस ए प्लस त प्लस ई। प्रथा, प प्लस री प्लस थ प्लस आ प्रथा। इसी प्रकार क्रम, क प्लस र प्लस ए प्लस में प्लस ए। और कर्म, क प्लस ए प्लस र प्लस में प्लस ए। श्रृंगार, श प्लस री प्लस ग प्लस आ प्लस र प्लस ए। इसी प्रकार ये सभी शब्द हो जाएंगे। उच्चारण, संचय, दिनांक, संताप, संजोग, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, उच्छ्वास और उच्छृंखल। इसी प्रकार शब्दों में व्यंजनों और स्वरों को अलग अलग लिखने की जो प्रक्रिया है उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। साथियों अगला प्रकरण हमारा रहेगा शब्दकोश। शब्दकोश एक ही भाषा समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के संग्रह को शब्दकोश कहते हैं। एक ही भाषा समुदाय जैसे हिंदी के शब्द सभी शब्दों का में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के संग्रह को शब्दकोश कहते हैं। जैसे कोई भी भाषा है, हिंदी है, अंग्रेजी है, जो भी है, उसमें प्रयुक्त होने वाले उन भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के संग्रह को ही शब्दकोश कहते हैं। शब्दकोश में शब्दों की व्युत्पत्ति, स्रोत, लिंग, वचन, शब्द रूप, अर्थ की जानकारी हमें देखने को मिलती है। हिंदी शब्दकोश में हिंदी की वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है, परंतु हिंदी वर्णमाला का आरंभ ए स्वर से होता है, जबकि शब्दकोश का आरंभ अनुस्वार से होता है। इसी प्रकार हिंदी वर्णमाला में जहाँ संयुक्त अक्षरों का प्रयोग वर्णमाला के अंत में किया जाता है, किंतु शब्दकोश में संयुक्त अक्षरों का प्रयोग उनके निर्माण में प्रयुक्त होने वाले व्यंजनों के क्रम के अनुसार होता है। शब्दकोश में हलंत वर्णों से आरंभ होने वाले शब्द सबसे अंत में प्रयुक्त होते हैं। अर्थात जैसे हिंदी की जो वर्णमाला है उसका आरंभ तो हम ए स्वर से किया जाता है, जैसे ए आ ई उ इस क्रम में किया जाता है, परंतु शब्दकोश में ऐसा नहीं है। शब्दकोश में शब्दकोश का आरंभ अनुस्वार, फिर अर्ध चंद्र बिंदु, जैसे फिर बाद में विसर्ग और उसके बाद ए उपसर्ग, ए स्वर का प्रयोग होता है। इसी क्रम में आगे देखते हैं शब्दकोश में वर्णों का क्रम। शब्दकोश में वर्णों का क्रम। शब्दकोश में शब्दों का क्रम तो अनुस्वार, अर्धचंद्र बिंदु और फिर विसर्ग और उसके बाद ए। और इसी प्रकार आ के लिए पहले अनुस्वार, फिर अर्धचंद्र बिंदु, फिर विसर्ग, फिर आ। ये इसी क्रम में आगे चलता जाएगा। जैसे ए आ ए
और इसी क्रम में आ का भी विभाजन किया जाएगा। तो पहले आ अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होगा, फिर अर्धचंद्र बिंदु के रूप में प्रयुक्त होगा, फिर विसर्ग के रूप में प्रयुक्त होगा, अंत में सीधा आ का प्रयोग होगा। इसी प्रकार व्यंजनों का क्रम क, उसके बाद क्षय, संयुक्त स्वर क्षय, फिर ख, फिर ग, फिर घ, फिर ग, फिर च, छ, ज, ज्ञ। इसमें जैसे आपको पता है ज्ञ शब्द ज प्लस य से मिलकर बना होता है, इसलिए ये इसी क्रम में आएगा यहाँ पर। झ य, ट ठ ड ढ या फिर ड ढ ण, त, उसके बाद त्र, त प्लस र, थ ध ध न, प फ ब भ म और य र ल व, इसके बाद श और श, श प्लस र से मिलकर बना श स है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं, जैसे कमल शब्द है तो इसे पहले वर्ण विच्छेद किया जाएगा ताकि हमें शब्दों का सही क्रम पता चल सके और इसमें कितने वर्ण आए हैं, कि वर्णों का प्रयोग, कितने वर्णों के प्रयोग से मिलकर कमल शब्द का निर्माण हुआ है। जैसा कि क प्लस ए प्लस मैं प्लस ए ल और ए। तो इस प्रकार वर्णों का विच्छेद कर लिया जाएगा। तो इसमें जैसे वर्णों की संख्या गिननी हो तो अंत में यदि ए आ जाए तो उसे गिना नहीं जाएगा, अतः इसे छोड़कर क 1 2 3 4 और 5 वर्ण, अर्थात कमल शब्द 5 वर्णों से मिलकर बना है। तो अब बात करते हैं कमला शब्द की। क प्लस ए प्लस म प्लस ए प्लस ल प्लस आ। यदि आ आएगा तो इसे गिना जाएगा, सिर्फ ए शब्द आए अंत में तो उसे नहीं गिना जाएगा। तो इस प्रकार कमला शब्द 6 वर्णों से मिलकर बना है। अब बात करते हैं कंगन। क प्लस अनुस्वार प्लस ग प्लस ए प्लस न प्लस ए। इसमें अनुस्वार को 2 बार गिना जाएगा, जैसे एक तो ए स्वर के रूप में और एक अनुस्वार के रूप में अलग अलग। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 वर्णों के योग से कंगन शब्द बना है। अब बात करते हैं पंकज। तो वहीं अनुस्वार वाला रूल यहाँ लागू होगा। तो 1 2 3 4 5 6 वर्णों से पंकज शब्द का निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं क्षत्रिय। क प्लस श प्लस ए प्लस त प्लस र प्लस ई प्लस य प्लस ए। तो इस ए को नहीं गिना जाएगा, बाकी वर्णों को गिनकर 1 2 3 4 5 6 और 7 वर्णों के से मिलकर क्षत्रिय शब्द का निर्माण हुआ है। तो अब देखिए, वर्णों की गणना करते समय यदि शब्द का अंतिम वर्ण अ हो तो उसे नहीं गिना जाएगा और अनुस्वार को 2 बार गिना जाएगा तथा अन्य सभी वर्णों को 1 बार ही गिना जाएगा। अब शब्दकोश के अनुसार शब्दों का सही क्रम कैसे निर्धारित करते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे ये शब्द हैं क्वार, कक्षा, क्षेत्र, कंचन, इनका जो सही क्रम है शब्दकोश के अनुसार जो सही क्रम है, अर्थात सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा और अंत में कौन सा आएगा, इस प्रकार इसलिए इनका वर्ण विच्छेद करना होगा। तो वर्ण विच्छेद इस प्रकार करना होगा। उसके बाद आप देखते हैं कि सबसे पहले शब्दकोश का आरंभ जो है वो अनुस्वार शब्द से होता है, अर्थात जिसमें अनुस्वार आएगा वो सबसे पहले आएगा। जैसे कंचन शब्द में अनुस्वार है तो ये सबसे पहले आएगा। क प्लस अनुस्वार तो सबसे 1 नंबर पर आएगा कंचन। उसके बाद है कक्षा। तो इनमें आप देखिए वर्णों का विच्छेद करने के बाद क के बाद ए और यहाँ क के बाद वह है, तो वह पहले आता है या ए। तो जो पहले आता है वो तो हो जाएगा, उसे छोड़ देंगे, अगले पर बात करते हैं। तो इसमें ए आएगा तो 2 नंबर पे कक्षा और इसके बाद वह आता है और उसके बाद श आता है। तो ये वर्णों के क्रम के अनुसार आ जाएगा। तो नंबर 1 पे कंचन, नंबर 2 पे कक्षा, नंबर 3 पे क्वार, नंबर 4 पे क्षेत्र। अब जैसे अगला उदाहरण है क्रम, कृपा, कमल का सही क्रम है। ये शब्दकोश के अनुसार सही क्रम की बात कर रहे हैं।
तो कमल शब्द में का वर्ण विच्छेद करते हैं तो कै प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ल प्लस ए। तो इसी प्रकार जैसे इन सभी का पहला वर्ण कै है तो इसे छोड़ दिया जाएगा। अब दूसरे वर्ण के आधार पर हमें ये तय करना है कि कौन सा शब्द पहले आएगा। तो उसके बाद ए, इन दोनों में ए है तो ये शब्द पहले आएंगे। तो इन दोनों में ही ए आ गया तो अब उससे आगे वाले शब्द पर निर्धारित होगा कि उनमें से पहले कौन सा आएगा। तो मैं पहले आता है रे से, तो ये 1 नंबर पे कमल आ जाएगा, 2 नंबर पे करम, 3 पे कृपा और 4 पे क्रम। इस प्रकार से शब्दकोश में वर्णों के क्रम अनुसार से ही शब्दों का क्रम निर्धारित किया जाता है। आगे कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं। अब बात करते हैं कंचन, कांति, कांतार, कात्र का सही क्रम। तो इनमें आप देखते हैं इन सभी में अनुस्वार, इन 3 शब्दों में अनुस्वार लगा हुआ है। इनका सभी का पहला वर्ण तो कै है तो इसे छोड़ दीजिए, आप अगले वर्ण की बात करते हैं। तो इनमें ए और आ, इन दोनों में ए पहले आता है तो फिर कंचन शब्द 1 नंबर पर आएगा। अब इन दोनों में यहाँ दोनों शब्द एक ही हैं, उसके बाद भी सेम ही हैं, तो उससे आगे वाले वर्ण के आधार पर इनका क्रम निर्धारित किया जाएगा। तो ये आ जाएगा सर कै प्लस आ प्लस तय प्लस आ प्लस रै प्लस है। कांतार शब्द दूसरे नंबर पर आएगा, तो वहीं कांति तीसरे नंबर पर आएगा क्योंकि ए पहले आता है ई से। अब बात करते हैं कातर, ये सबसे अंत में आएगा क्योंकि इसमें अनुस्वार नहीं लगा हुआ है। इन तीनों में अनुस्वार का प्रयोग हुआ तो ये सबसे लास्ट में गिना जाएगा। अब बात करते हैं परपंच, पंच, पाँच, पाचन का सही क्रम। तो आप जैसा कि आपको पता है अनुस्वार सबसे पहले गिना जाएगा। तो इस पहले शब्द को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो पंच शब्द सबसे पहले गिना जाएगा। उसके बाद अर्धचंद्र बिंदु, तो 2 नंबर पर 5 शब्द का आएगा और तीसरे नंबर पर सीधा आ वाला शब्द आएगा क्योंकि रै इसके बाद में आता है। उसके बाद ये अनुस्वार बाद में है, तो पहले शब्दों के वर्ण विच्छेद करने के बाद शब्दों का सही क्रम देखते हुए हमें शब्दों का क्रम बनाना होता है। अब आगे बात करते हैं वर्णों की संख्या के कुछ उदाहरण जो इस प्रकार हैं। कमल, कमल शब्द में वर्णों की संख्या है तो इसका वर्ण कमल का वर्ण विच्छेद करते हैं और अंत में यदि ए आए तो उसे नहीं गिना जाएगा, अर्थात 1, 2, 3, 4 और 5 वर्णों से मिलकर कमल शब्द बना है। अब बात करते हैं कंगन, कंगन में वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम देखते हैं कि एक अनुस्वार है और अंत में ए है, तो इस ए को नहीं गिना जाएगा और अनुस्वार को 2 बार, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 6 वर्णों से मिलकर कंगन शब्द बना है। अब बात करते हैं कंचा, तो कै प्लस अनुस्वार तो ये 2 बार गिना जाएगा और ये अंत में ए नहीं, इसके स्थान पर आ है तो ये गिना जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 और 5 वर्णों से मिलकर कंचा शब्द का निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं कांच, कांच में अनुस्वार नहीं बल्कि अर्धचंद्र बिंदु है तो इसे 1 ही गिना जाएगा, तो 1, 2, 3 इसे नहीं गिना जाएगा, तो 3 वर्णों से मिलकर कांच शब्द का निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय शब्द में वर्ण है तो इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार है क, क्ष, ए, त, र, ई, य, ए। तो इस ए को नहीं गिना जाएगा, बाकी आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 वर्णों से मिलकर क्षत्रिय शब्द का निर्माण हुआ है। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम इनके प्रश्न उत्तर करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के लिए आप कल हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी ही जानकारी निरंतर मिलती रहेगी। धन्यवाद।